तो भाई हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? हिंदी ग्रामर पढ़ रहे थे और हिंदी ग्रामर में काफी चीजें हम लोग अब तक डिस्कस कर लिए हैं, जिसका वीडियो भी आपके चैनल पर पड़ा हुआ है। सबसे पहले हम लोग आरंभ किए थे हिंदी भाषा से। किससे स्टार्ट किए थे? हिंदी भाषा से। और पहले हम लोग चर्चा किए थे भाषा के बारे में। किसके बारे में? भाषा के बारे में कि आखिरकार भाषा क्या होता है। तो भाषा के संदर्भ में हमने आपको बताया था विचारों और भावनाओं को आदान प्रदान करने का माध्यम। ठीक है, भाषा क्या होता है? भाषा के द्वारा हमारे जो विचार होते हैं, जो इमोशन होते हैं, यानी जो भावनाएं होती हैं, वो हम लोग क्या करते हैं, एक अपने पास से या एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। अब हम आपको बताए थे भाषा के प्रकार। तो भाषा जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बेटा? 3 प्रकार का। मूलतः अगर देखा जाए तो 2 ही मानते हैं। एक हम लोग मानते हैं आपका मौखिक। क्या मानते हैं? मौखिक मानते हैं। और दूसरा हम लोग मानते हैं क्या? आपका अमौखिक। अमौखिक मानते हैं। अब अमौखिक में 2 आ जाता है। एक तो आ जाता है आपका क्या, लिखित, और दूसरा आ जाता है आपका सांकेतिक। तो इन सारे बिंदुओं पे हम लोग चर्चा कर लिए थे। साथ ही भाषा और बोली में क्या अंतर है ये भी पढ़ लिए थे हम लोग। और इसके साथ साथ विभाषा क्या होता है या भाषा और विभाषा में क्या अंतर है ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे वाक्य के बारे में। यानी ये जो सीरीज चल रहा था आपका, वो चल रहा था वाक्य का। तो हम आपको बताए थे कि बेटा भाषा की सबसे बड़ी इकाई जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो ये भाषा का क्या होता है? वाक्य की अगर बात करें तो इसको कहते हैं हम भाषा का सबसे बड़ा इकाई। तो भाषा जो है वो क्या होता है? सबसे बड़ा इकाई होता है। यही अगर हम भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो यहां पे हो जाता है आपका वर्ण, अक्षर या आपका ध्वनि। इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या करते हैं? कहते हैं। अब वाक्य और वर्ण के बीच में कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ चीजें आती हैं जो कि क्या है, अब हम ये पढ़ेंगे कि वर्ण से वाक्य बनता कैसे है। वर्ण से वाक्य बनता कैसे है? तो वर्ण से बनता है आपका क्या? शब्द। क्या बनता है? शब्द। अब शब्द किसे कहते हैं? कौन बताएगा इसमें से? कल ही हम पढ़ाए थे, एक या एक से अधिक सार्थक और स्वतंत्र वर्ण क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। एक या एक से अधिक स्वतंत्र वर्णों को क्या कहते हैं? या सार्थक वर्णों के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? शब्द कहते हैं। शब्दों की अगर बात करें तो शब्द मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4। सबसे पहला शब्द है वो है व्युत्पत्ति के आधार पर। शब्दों के भेद में हम लोगों ने पढ़ा था व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति का मतलब होता है बनावट। व्युत्पत्ति का मतलब बनावट। और दूसरा है आपका उत्पत्ति के। उत्पत्ति मतलब जन्म। उत्पत्ति मतलब जन्म। और इसके बाद प्रयोग के आधार पर। क्या पढ़े थे हम लोग? प्रयोग के आधार पर। और अंतिम में हम लोग डिस्कस किए थे अर्थ के आधार पर। तो ये 4 हम लोग क्या किए थे? आपका शब्द का भेद पढ़े थे। शब्द से बनता है आपका क्या? पद। तो आज हम लोग पद पे चर्चा करेंगे। किस पे डिस्कस करेंगे हम लोग? पद के बारे में डिस्कस करेंगे। अब पद से बनता है आपका पद बंध। क्या बनता है भाई? तो आपका बनता है पद बंध। पद बंध से बनता है आपका उपवाक्य। और उपवाक्य से बनता है आपका वाक्य। तो इस तरीके से वाक्य यानी सेंटेंस जो प्रोड्यूस होता है, यानी सेंटेंस जो बनता है किसी भी भाषा का, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो,
उर्दू हो, फ्रेंच हो, अरबी हो, संस्कृत हो, दुनिया की कोई भी भाषा हो, उसका जो वाक्य बनता है वह वाक्य बनने का प्रोसेस यही है। तो ये ना केवल हिंदी में अप्लाई होगा बल्कि हर भाषा में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो यहां तक तो हम लोगों का डिस्कशन कल हो चुका था। शब्द हम लोग अच्छे से पढ़ लिए थे। आज जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करेंगे हम लोग वो है आपका पद। तो आज हम लोग पूरे क्लास में पढ़ेंगे पद होता क्या है, पद के भेद क्या होते हैं और पदों को कैसे पहचाना जाता है। ठीक, हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि बेटा ग्रामर में कोई भी टॉपिक हम छोड़ेंगे नहीं, हर एक टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे और इस पे आप एक बकायदे नोट्स बना लीजिए। फिर आपको कभी हिंदी पढ़ने की, कहीं से हिंदी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो हम लोग हिंदी, हम लोग भाषा, भाषा की उत्पत्ति, भाषा का प्रकार, लेखन, उसके बाद देवनागरी का उद्भव किस लेखन से हुआ, ठीक है वो, और इसके अलावा हिंदी भाषा की उत्पत्ति और हिंदी भाषा का विकास और संवैधानिक विकास, साथ ही हिंदी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन और प्रमुख युग, हर युग की विशेषता और रचनाएं, हम सारी चीजों को एक एक करके पढ़ाए हैं। यहाँ पे हम लोग वर्ण और स्वर यानी व्यंजन भी हम लोग पढ़ लिए हैं। इसके साथ साथ आपका संधि पूरा पढ़ लिए हैं, समास पढ़ लिए हैं, अलंकार पढ़ लिए हैं, और इसके साथ साथ अब हम लोग वाक्य, उपवाक्य और शब्द, इन चीजों पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पद के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो पद आज आपका टॉपिक रहेगा। पढ़ाते वक्त जो भी हम चीजें आपको कहेंगे नोट करने के लिए, उसको आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग और सीधे पद के बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं कि भाई साहब पद होता क्या है। ठीक, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है देखिए, आपको बता रहे हैं। देखिए क्या क्या आ रहा है, बढ़िया से समझिए, फिर एक हम आपको डिस्क्राइब करके बताते हुए चलेंगे। कह रहा भी है कि जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे शब्द न कहकर पद कहा जाता है। अब समझ में आया? यानी जब हम बोल रहे हैं तब तो क्या है, वो शब्द है, लेकिन बोले गए शब्द को जब हम क्या करेंगे, लिखने लगे, यानी हम वाक्य में क्या करने लगे, उसका प्रयोग करने लगे। ठीक है, जैसे हम कहें कल, हम कहें परसों, तो कल और परसों पद नहीं है, क्या है, शब्द है। कल और परसों क्या है, पद नहीं है, क्या है, शब्द है। लेकिन इसी कल और परसों को हम प्रयोग करें वाक्य में, जैसे हम कहें तुम कल नहीं आए थे, तो यहां पे कल क्या है, पद है। ठीक है, तुम परसों नहीं आओगे, तो यहां पे परसों क्या है, पद है। जब हम शब्द का प्रयोग वाक्य में करते हैं तो वहां उसे हम शब्द न कहकर क्या कहते हैं, पद कहते हैं। क्या कहते हैं, पद कहते हैं। अब कह रहा है वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जैसे वाक्य में जितने पद प्रयुक्त हो रहे हैं, क्या क्या होगा, वाक्य में कितने पद प्रयुक्त होते हैं, तो वाक्य में क्या होगा, कर्ता होगा, क्रिया होगा, संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा। ठीक है, तो संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा, कर्ता होगा, क्रिया होगा, यानी व्याकरण के जितने पद प्रयुक्त होते हैं उन सभी पदों का परिचय जो होता है वो क्या कहलाता है, आपका पद परिचय कहलाता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, हमने कहा, मान लीजिए यहां पे हम लिख दे रहे हैं राम गाना गा रहा है। ठीक है,
तो ये पूरा का पूरा क्या है भाई? वाक्य है। क्या है? वाक्य है। अब राम क्या है? तो संज्ञा है यानी उद्देश्य है। राम क्या है? या तो संज्ञा कहें या तो उद्देश्य कहें। इसके बाद गाना क्या है? तो गाना क्या है? गाना क्या है? गाना क्या है? गा रहा है क्रिया है, गाना क्रिया नहीं है। गा रहा है ये क्रिया है। गाना क्या है? संज्ञा है। ठीक है, कौन सा संज्ञा है भाई? वेरी गुड। क्या है? भाववाचक। हंसना, कूदना, गाना, रोना, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अब यहां पे क्या है? क्रिया है। तो यहां पे अब देखिए, क्रिया का और संज्ञा का ये क्या करा हो रहा है? परिचय हो रहा है। तो ये परिचय कराने की पद्धति ही क्या कहलाता है? आपका पद परिचय कहलाता है। क्या कहलाता है? पद परिचय कहलाता है। जैसे यहां पे दिया भी है कि श्याम स्कूल जाता है, इस वाक्य का पद परिचय। तो श्याम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता और कारक। स्कूल की बात करें तो जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग और एक वचन। अब यहाँ पे क्या है? कर्म और कारक। जाता है क्या है? क्रिया है, सकर्म है, क्रिया और पुल्लिंग है, एक वचन वर्तमान काल। यानी कि इस पूरे सेंटेंस का ये पूरा का पूरा क्या है? तो एक तरीके से ग्रामेटिकल इंट्रो है, यानी व्याकरण परिचय है। और इसी व्याकरण परिचय की पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं? पद परिचय कहते हैं। क्या कहते हैं? पद परिचय कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं और इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। अब इसको हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ते हैं कि पद के भेद क्या है, पद को से क्या किया जाता है। इन सारी चीजों को एक एक करके क्या करेंगे हम लोग जानेंगे। से पहले तो पद परिचय से ही स्टार्ट करते हैं, यानी इसके सामान्य परिचय से हम लोग चीजों को आरंभ करते हैं। ठीक, एक एक चीज को बढ़िया से समझिएगा, पढ़िए कम समझिए ज्यादा। तो पढ़ा कम समझा ज्यादा, क्योंकि पढ़बा तो भूला जाबा और समझबा तो याद रही। आइए, पद किसे कहते हैं, पद परिचय क्या होता है और इसे कैसे लिखें। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहा जाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबोधन आदि क्या होते हैं? अनेक शब्द होते हैं। जब ये शब्द एक सार्थक वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो शब्द नहीं कहलाते, बल्कि क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। इन सारी चीजों पे तो चर्चा हो ही चुका था। कहने का अभिप्राय क्या है कि अगर हम सिंगल किसी चीज को यूज करें, जैसे कमल, हम कहते कमल, कुर्सी, तो कमल और कुर्सी ये पद नहीं होगा, ये क्या होगा? शब्द होगा। ठीक है, लेकिन हम कहें कमल तालाब में खिला है, तो क्या हो जाएगा? पद हो जाएगा। जब हम शब्द को वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? पद हो जाएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं और अच्छे से इसको हम लोग समझते हैं। यहां पे एक किताबी डिफिनेशन दिया हुआ है पद की परिभाषा। सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है, किंतु जब इनका प्रयोग वाक्य में होता है और वह व्याकरण के नियमों में बंध जाता है तो इसका रूप बदल जाता है, तब यह क्या कहलाता है? उस समय शब्द न कहलाकर पद कहलाता है। ठीक है, तो यहां पे बोला है कि भैया जो वर्णों का सार्थक समूह होता है, वर्ण का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। लेकिन इन शब्दों को जब हम वाक्य में यानी सेंटेंस में प्रयोग करते हैं, जब हम क्या करते हैं? सेंटेंस में यूज करते हैं, तो जो सेंटेंस बनता है यानी जो वाक्य बनता है वह व्याकरण के नियम पर बनता है। जैसे हम कहें राम स्कूल जाता है, तो ये व्याकरण के नियम से सही है।
राम स्कूल जाता है, यानी पहले क्या है, तो उद्देश्य यानी राम यानी व्यक्ति है, फिर क्या है, स्कूल है, और फिर क्या है, क्रिया है। ठीक है। तो अब क्या है कि भाई एक संज्ञा है व्यक्तिवाचक, एक जातिवाचक संज्ञा है, स्कूल क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, और उसके बाद क्या है, क्रिया है। अब हम इसी को मान लीजिए वाक्य ही बनाएं, हम ऐसे कहें स्कूल जाता है राम, तो ये व्याकरणिक नियम से सही नहीं होगा। ठीक। तो पद क्या करता है, किसी वाक्य को व्याकरणिक नियम से यानी व्याकरण के नियम से भी बाधता है। अब हम बात करते हैं पद के भेद के बारे में। हम किसके बारे में बात करेंगे, पद के भेद के बारे में। तो पद के कुल कितने भेद होते हैं, 5। वाक्य के कितने भेद होते हैं, वाक्य के कितने भेद होते हैं, 3। शब्द के कितने भेद होते हैं, 4। और पद के कितने भेद होते हैं, 5। याद रहेगा ना, 3 4 5, 3 4 5। वाक्य के कितने भेद, 3। शब्द के 4 और पद के 5। अब पांचों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आराम से डिस्कस करेंगे। तो पांचों में सबसे पहले तो है भाई संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण, और चौथा है आपका क्रिया, और पांचवा है क्या, अव्यय। हालांकि हम लोग अभी आगे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण इन सब चीज के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, पर यहां हम लोग क्या करेंगे, पद के रूप में इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं एक एक चीज को। तो पद का परिभाषा तो हो ही गया है, अब हम देखते हैं इसके भेद के बारे में। तो यहां पे है संज्ञा। संज्ञा के भेद यानी जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। लिंग की अगर बात करें तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। यही वचन की बात करें तो एक वचन और बहुवचन। और कारक की बात करें तो वो क्रिया के साथ उसका संबंध, यानी कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से जो आपका पूरा कर्ता रिलेशन होता है, कर्ता संबंध जो होता है, वो यहाँ पे ये बताया है हर चीज को। यानी संज्ञा की बात करें तो संज्ञा का भेद जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। लिंग की बात करें तो ये दो होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। यही वचन की बात करें तो एक वचन और बहुवचन। कारक की बात करें तो कारक के साथ उसका क्या होता है, संबंध होता है। यही सर्वनाम की बात करें तो पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक की बात करें, वचन की बात करें, कारक क्रिया के साथ संबंध इसमें भी सम्मिलित होता है। अब इसके साथ है आपका विशेषण। विशेषण के अगर भेद की बात करें तो विशेषण का भेद होता है, गुणवाचक होता है, संख्यावाचक होता है, और परिणामवाचक होता है, सर्वनामिक होता है। अभी ये सब हम आपको विस्तृत पढ़ाएंगे, यहाँ केवल आपको हम पद के रूप में इंट्रो करा दे रहे हैं। विशेष में लिंग, वचन और आता है। क्रिया की बात करें तो अकर्म, सकर्म, प्रेरणार्थ, संयुक्त, मुख्य और सहायक। ठीक। अव्यय की बात करें तो क्रिया विशेषण, संबोधन, संबोधक और समुच्चय बोधन, और विस्मय बोधक और निपात। यानी यहाँ पर इनके बारे में क्या किया गया है, परिचय दिया गया है। क्या दिया गया है, परिचय दिया गया है। साथ ही विकारी और अविकारी शब्द, जिन शब्दों पर देखिए विकारी शब्द कौन से होते हैं पहले ये जान लेते हैं। तो विकारी शब्द के बारे में कह रहा है कि जिन शब्दों पर लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि का प्रभाव पड़ता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। जैसे पतंग उड़ रही है तो ये क्या है, एक वचन है, और पतंगे उड़ रही है तो क्या हो जाएगा, बहुवचन। यानी जिन शब्दों पर विकारी शब्द, नोट कर लीजिए विकारी शब्द किसे कहते हैं। विकारी शब्द, विकारी शब्द लिखे, जिन शब्दों पर लिंग, वचन, जिन शब्दों पर लिंग, वचन, पुरुष, जिन शब्दों पर लिंग, वचन,
पुरुष, कारक आदि का प्रभाव पड़ता है। जिन शब्दों पर लिंग, वचन, पुरुष आदि का प्रभाव पड़ता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये 4 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब बात करते हैं अविकारी शब्द की। तो बस इसी का जस्ट अपोजिट है, जिसपे लिंग, वचन और पुरुष का प्रभाव क्या होता है, कारक आदि का प्रभाव नहीं पड़ता, वो क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। और यहां पे है कि ये भी मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। इसका होता है क्रिया विशेषण, संबोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, या सीता धीरे धीरे चलती है, बच्चे धीरे चल रहे हैं, सीता यहाँ आई थी, बच्चे यहाँ थे। जैसे कहा जाता है ना किसी चीज को, जैसे धीरे धीरे, यहां वहां, जहां तहां, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं आपके, तो वो आपका कहलाता है आपका क्रिया विशेषण, संबोधन, समुच्चय बोधन या विस्मय बोधन। तो विकारी शब्द जो होते हैं वो भी 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें आता है आप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी शब्द की बात करें तो इसके भी 4 भेद होते हैं। क्या, क्रिया विशेषण, संबंध बोधन, समुच्चय बोधन और विस्मय बोधन। ठीक। अब बात करते हैं हम लोग पद परिचय या पद परिचय का उदाहरण। श्याम स्कूल जाता है, तो श्याम तो आपको पता ही है व्यक्तिवाचक है, संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन और कर्ता कारक। भाई इतने चीज चाहिए ना हमको। हमको क्या क्या चाहिए, संज्ञा चाहिए, मतलब संज्ञा चाहिए, पुल्लिंग चाहिए, वचन चाहिए और कर्ता कारक का संबंध चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, श्याम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है। स्कूल जातिवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्म कारक है। जाता है क्या है, क्रिया है, सकर्म क्रिया है, पुल्लिंग है, एक वचन है और क्या है, वर्तमान काल है। जाता है तो कौन सा काल रहेगा, वर्तमान काल। बस आपको क्या करना है, पहचानना है और कुछ करना नहीं है। जैसे यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं, राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने क्या किया, रावण को बाण से क्या किया, मारा। तो यहां राम क्या होगा, संज्ञा है। भाई राम क्या है, संज्ञा है। अगर हम वाक्यों के आधार पर देखें तो उद्देश्य है, वाक्यों के आधार पर देखें तो उद्देश्य है। अब संज्ञा है तो भाई कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो राम पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, तो क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है। और राम एक का बोध हो रहा है, इसलिए क्या है, एक वचन है। और मार कौन रहा है, तो राम ही मार रहा है, इसलिए क्या है, कर्ता कारक है। क्या, कर्ता कारक है। बस यही आपको परीक्षा में पहचानना होता है। ठीक है। जब आप वाक्य पढ़ते हैं या वाक्य निर्मित करते हैं तो यही चीज आपको पढ़ना पड़ता है। रावण की बात करें तो रावण भी क्या है, संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है और क्या है, कर्म कारक है। मारने वाला कौन था, राम, और मराने वाला कौन है, तो रावण। ठीक है। अब वाण की बात करते हैं तो वाण भी क्या है, संज्ञा है। ठीक है। व्यक्तिवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है और करण कारक है, मतलब साधन है। उसी से ने मारा है, कर्ता ने कर्म को करण से, यही ना है। अब इस वाक्य में तीनों आ जा रहा है, कर्ता ने यानी राम ने, रावण को, कर्ता ने कर्म को यानी रावण को, और क्या है, कर्ता ने कर्म को करण से। तो करण क्या हो गया,
अब यहां से अब मैं आपसे पूछूं, अगर आपको कारक भी पहचानना हो इस सेंटेंस में तो पहचान लेंगे कि कौन कर्ता है, कौन कर्म है और कौन करण है, पहचान लेंगे। चलिए एक उदाहरण देखते हैं हम आपका। हाँ उदाहरण तो मुझे बताइए तो। राम कहता है कि मैं मोहन की पुस्तकें पढ़ सकता हूं। राम कहता है कि मैं मोहन की पुस्तकें पढ़ सकता हूं। तो यहां पे देखिए इसमें क्या है, इसमें एक वचन का बोध नहीं हो रहा। राम, मोहन, पुस्तकें, ये तीन क्या है, संज्ञा पद है। इस पूरे सेंटेंस में राम, मोहन और पुस्तकें, ये तीनों क्या है, संज्ञा है। तो पहले संज्ञा वाला हम लोग क्लियर करते हैं। संज्ञा में क्या कर रहा है, राम। तो राम क्या है, संज्ञा व्यक्तिवाचक पुल्लिंग एक वचन कर्ता, ठीक है। और इसके बाद संज्ञा व्यक्तिवाचक पुल्लिंग एक वचक और संबंध। इसका संबंध किससे है, पुस्तक से है ना भाई। राम का संबंध किससे है, पुस्तक से है। अब पुस्तकें की बात करें तो यहाँ मोहन का संबंध, सॉरी, मोहन का संबंध किससे है, पुस्तक से है। क्योंकि दिया राम कहता है मैं की पुस्तकें पढ़ सकता हूं। राम की पुस्तक नहीं है, पुस्तक किसकी है, मोहन की है। तो पुस्तक मोहन की है, इसलिए पुस्तक का संबंध मोहन से होगा न कि राम से होगा। ठीक है, समझ गए ना। तो यहां पे है कि देखिए तीन संज्ञा पद हो गए। अब पुस्तकों की बात करें तो ये क्या है, संज्ञा तो है, जातिवाचक है, लेकिन स्त्रीलिंग है। पुस्तकें क्या है, स्त्रीलिंग है और बहुवचन है। क्या है, बहुवचन है। क्योंकि पुस्तक रहता, पुस्तक पुल्लिंग होगा कि स्त्रीलिंग, पुस्तक पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। और पुस्तकें जो है वो क्या हो जाएंगी, स्त्रीलिंग हो जाएंगी। ठीक, अब क्या है, कर्म कारक है, यानी पढ़ सकता हूं क्रिया का कर्म है। तो इस तरीके से किया जाता है शब्दों। ये मैं आपको बता रहा हूं कि पद जो होता है वो वाक्यों को व्याकरणिक रूप से कैसे बांधता है। बस मैं आपको यही बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जो पद होता है वो चीजों को व्याकरणिक रूप से कैसे बांधता है। तो जैसा कि पहला भेद था संज्ञा के रूप में, वैसे ही दूसरा भेद है क्या, सर्वनाम के रूप में। अब सर्वनाम के रूप में क्या है, तो वह अपना काम करता है, वह अपना काम करता है। तो यहां पे दो चीजें हैं, वह और अपना और काम, ठीक है। तो यहां पे हमको क्या करना है, सर्वनाम का केवल चुनाव करना है। किसका चुनाव करना है, सर्वनाम का। तो सर्वनाम में वह और अपना, यही दो सर्वनाम होंगे ना। तो वह क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन कर्ता कारक। ये अपना क्या होगा, निचवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन संज्ञा और विशेषण। बस आपको यही पहचानना है। जैसे ये विशेषण पद परिचय है, तो बस आपको सेंटेंस में विशेषण पहचानना है। क्या करना है, विशेषण पहचानना है। जैसे यह तुम्हें बापू के अमूल्य गुणों की थोड़ी बहुत जानकारी अवश्य कराएगा। तो यहां पे विशेषण पद क्या होगा, अमूल्य होगा और थोड़ी बहुत होगा। यही आपको पहचानना है सेंटेंस में, और कुछ करना नहीं है, ठीक है। जैसे ये है आपका क्रियापद, ये क्या है, क्रियापद। अब इसमें कह रहा है मैं जाता हूं, तो इसमें क्रियापद क्या होगा, जाता हूं। क्या होगा, जाता हूं। तो बस इस सेंटेंस में आपको क्या करना है, केवल पहचानना है और कुछ करना नहीं है। अव्यय पद की बात करते हैं। अव्यय पद क्या होता है, तो वह अभी आया है, यानी अव्यय पद परिचय में अव्यय का भेद और उसके संबंध रखने वाले पद, ठीक है। तो इसमें लिखा है अभी, कभी, यहां, वहां, ये सब चीज क्या होता है, अव्यय पद होता है। कभी कभी, यहां वहां, जैसे तैसे, ये सब क्या होता है, अव्यय पद कहलाता है। कौन सा पद कहलाता है, अव्यय पद कहलाता है।
अब जैसे देखिए प्रश्न कैसे परीक्षा में आता है, यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे दिया है केवल रेखांकित पदों का व्याकरणिक परिचय दीजिए। क्या करिए? केवल रेखांकित पदों का व्याकरणिक परिचय दीजिए। जैसे अभी तक तो ये था कि आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि भैया हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, इससे प्रश्न कैसे आएगा। तो प्रश्न कैसे आता है, जैसे ये दे देगा, यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है। अब यहां पे आपको क्या करेगा, ऑप्शन दे देगा, यानी व्याकरणिक परिचय। तो यह जो है वो क्या है, यह क्या है, सर्वनाम, विशेषण, एक वचन और स्त्रीलिंग। कल हमने ताजमहल देखा, तो यहां पे दो को रेखांकित किया है, कल को भी और ताजमहल को भी। तो कल क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण, और ताजमहल क्या है, जातिवाचक संज्ञा, एक वचन पुल्लिंग और कर्म कारण। इसी तरीके दिया है गीता ने पुस्तक पढ़ ली, तो पढ़ ली क्या है, क्रिया है, सकर्म क्रिया, स्त्रीलिंग, एक वचन और भूतकाल, पढ़ लिया है तो भूतकाल। जल्दी चलो गाड़ी जाने वाली है, जल्दी मतलब क्या है, अव्यय है, जल्दी क्या है, अव्यय है। अब अव्यय में क्रिया विशेषण, चलो क्रिया है, क्रिया की विशेषता। ऐसे ही उपवन में सुंदर फूल खिले हैं, क्या है, गुणवाचक है भाई, सुंदरता क्या है, गुणवाचक है। ठीक, तो इसी तरीके से आपका क्या होता है, पद में प्रश्न आता है। ठीक, ये पीडीएफ हम आपको आपके टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, भेज क्या देंगे, वहां पे मैंने भेज दिया है, तो आप एक बार इसको अच्छे से क्या करिएगा, देख लीजिएगा। ठीक, आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस आपको इसमें यह पढ़ना है कि पद होता क्या है, पद होता क्या है, पदों का निर्माण या पद किस लिए महत्वपूर्ण है। तो पद क्या करते हैं, वाक्य को व्याकरणिक रूप प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है, यानी वाक्यों को क्या करते हैं, ये व्याकरणिक रूप प्रदान करते हैं। तो हमारा वाक्य हो गया, पहले हम लोगों का छोटे से स्टार्ट करते हैं, वर्ण हो गया, वर्ण और अक्षर में हम लोग का स्वर और व्यंजन हो गया। इसके बाद हम लोग का क्या हो गया भाई, तो स्वर व्यंजन के बाद आपका क्या हो गया, तो शब्द हो गया, शब्द के बाद आपका पद हो गया, क्या हो गया, पद हो गया। अब आपको हमें केवल पदबंध और उपवाक्य बताना है, ठीक है। तो पदबंध और उपवाक्य के बारे में कल चर्चा कर लेंगे हम लोग, और इसके बाद ये वर्ण से लेके वाक्य वाला कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा क्लियर। फिर हम आपको काल बता देंगे, यानी जो काल होता है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, इसको पढ़ने के बाद तब हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन चीजों पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। जैसे ये खत्म हो जाएगा तो एक पार्ट और बचेगा आपका, आपके जो है रस बचेगा, छंद बचेगा, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, कल बताए थे, थोड़ा और डिस्क्रिप्टिव बता देंगे। तो व्याकरण वाला जो सेशन है आपका, ये सेशन, ये जो पूरा पीरियड है, ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आपको पढ़ना है वो है आपका अपठित गद्यांश। क्या पढ़ना है, अपठित गद्यांश। ये पहले भी हम आपको बताए हैं और इस बार भी बता देंगे, क्योंकि पेट का परीक्षा इस बार होने वाला है और पेट में अपठित गद्यांश जरूर आता है। ठीक, पिछली बार भी पेट में हम पढ़ाए थे, पिछली बार पेट में तुम थी, कितना परसेंटेज था टोटल, 60%। हाँ, बहुत सारे पिछली बार लोग पेट में एग्जाम यहाँ से दिए थे, क्वालिफाई किए थे। तो पेट में कैसे उसको हिंदी को, उसको भी हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। ठीक, हालांकि कुछ वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है अपठित गद्यांश का, लेकिन फिर आप सबको बता देंगे किया जाता। ठीक, तो आप यहाँ जो देख रहे हैं, अगर यहाँ चीजें समझ में नहीं आ रही है, चैनल पर भी इसको देखा करिए, चैनल पे जो वीडियो है उसको भी देख लिया करिए। कंफ्यूजन रहा करे तो कमेंट करके या यहाँ आके क्लास में हमसे पूछ लिया करिए। ठीक, तो आज का ये वाला जो पार्ट क्लोज कर, फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक।